अभी मैं पिछले दिनों कुछ एसएमएस पढ़ रहा था, गोल्डस्मिथ जो लाहौर के बड़े हैं वो भी सेल लगा रहे हैं। हालांकि सोना का भी सेल्स पे नहीं बिका, डॉलर वापस अपनी रियल वैल्यू जो एक्चुअली इसकी 250-60 बनती है उस पर आ जाएगा। नाज़रीन, डॉलर के रेट बढ़ने के सबब मुल्क में महंगाई का ग्राफ होशरबा सतह तक बढ़ चुका है और इस तरह गाड़ियों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। आज हम मौजूद हैं किया मोटर्स फेस्टिवल सिटी पर और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है किया मोटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब सादून फजल साहब। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि अंदरूनी कहानी क्या है और गाड़ियों की रेटों में कितना सारा इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख साहब। जी वालेकुम सलाम शाह साहब। शेख साहब, ये किया फेस्टिवल सिटी का क़याम कब अमल में आया और आप अपने कर्म फरमाओं को यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हम पहुँचाते हैं? हमारे जो प्रिंसिपल एलएमसी हैं किया मोटर्स, जो पाकिस्तान में जिनके पास फ्रेंचाइज है किया की, हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं। एक तो सीबीयू जो जो बाहर से आता है वो कार्निवल है, वो 11 सीटर है, वो मेड इन कोरिया और पाकिस्तान में 11 सीटर ये शायद वाहिद गाड़ी है जो सेडान कार्स में आती है। और उसके अलावा हमारे पास 4 वेरिएंट्स हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं। सोरेंटो है, उसके 3 मॉडल हैं, फिर पिकेंटो हैं और स्पोर्टेजेस हैं, उसके भी 3 मॉडल हैं और स्टॉनिक है। ये तो किया के 5 ब्रांड्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ये किया की जो डीलरशिप है यहाँ पे हम ऑफ़र करते हैं सेल के लिए। शेख साहब, मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम के सबब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत मुतासर हुई है। क्या आपके कारोबार पर भी कोई फ़र्क पड़ा है? ज़ाहिर है, जब मुल्की हालात इतने इस तरह के हुए हुए हैं कि आजकल सेल्स तो हर तरह की उसके ऊपर फ़र्क आया हुआ है। सेल्स काफ़ी कम हुई हुई हैं और मेरे हर सेक्टर की कम हुई हुई हैं। ऑटोमोबाइल के अलावा अभी मैं पिछले दिनों कुछ एसएमएस पढ़ रहा था, गोल्डस्मिथ जो लाहौर के बड़े हैं वो भी सेल लगा रहे हैं। हालांकि सोना का भी सेल्स पे नहीं बिका, गोल्ड जो है वो भी सेल्स लगा रहे हैं, शूज़ वाले लगा रहे हैं, कपड़ों वाले लगा रहे हैं। तो अफेक्ट तो आया हुआ है। ओवरऑल इकॉनमी जैसे मुल्क की होगी उसके मुताबिक लोगों के जो ख़र्चा करने के रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक ही सेल्स होंगी ना, तो काफ़ी अफेक्ट आया हुआ है सेल्स में। पाकिस्तानी रुपये की कदर में रोज़ बरोज़ कमी वाक़या हो रही है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर ऐसी ही सूरत यार रही तो हम किस तरफ जा रहे हैं? असल में पाकिस्तानी रुपया जो दिन ब दिन कम हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए, किसी मुल्क का भी ऐसी डिवेल्यूएशन तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क की हालात हैं उसकी वजह से जो हमारे अदारे, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या जो IMF के साथ इनके एग्रीमेंट हैं, इनको फॉलो तो करने पड़ेंगे, मुल्क तो चलाना है। ये अच्छी बात तो नहीं है रुपया इतना डिवेल्यू होना, लेकिन अब जैसे पिछले दिनों से इस्टेब्लिशमेंट ने अमल दखल अपना करके डॉलर को कंट्रोल किया है, इससे तो इंशाल्लाह ताला ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि डॉलर वापस अपनी रियल वैल्यू जो एक्चुअली इसकी 250-60 बनती है उस पर आ जाएगा। जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो ऐसा महसूस होता है लोगों ने अफवाहों की वजह से बढ़ा लिया हुआ था, उसकी रियल वैल्यू वो नहीं थी। इंशाल्लाह ताला हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। शेख साहब, आप माहिर और ट्रेंड लेबर के हसूल के लिए क्या इक़दाम करते हैं, जबकि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई काबिल ज़िक्र इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ से बाकायदा क्वालिफाइड लेबर मुयस्सर आती हो? जी, हमारे सिस्टम में अप्रेंटिसशिप होती है जिसमें बच्चे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के आते हैं सेल्स आफ्टर सेल्स के लिए, वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं। हम उन्हें चांस देते हैं, वो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं 2 माह, 3 माह, 1 माह, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह ऐसे काफ़ी अदारे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो टेक्नीशियंस को प्रोड्यूस करते हैं। इंजीनियर्स तो चले बड़ी डिग्रियाँ वो तो लोगों को पता है, लेकिन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऐसे काफ़ी हैं जो टेक्नीशियन भी वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और अच्छी लॉट में मिलते हैं, अच्छा उनका तजर्बा होता है। शेख साहब, सेल की दुनिया में इनकलाब आ चुका और दुनिया जदीद तरीन खतूत पर मुश्तमिल हो चुकी। आप अपने कर्म फरमाओं को, अपने ख़रीदारों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं? हमारी माशाल्लाह जो LMC हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े अच्छे पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसका कस्टमर्स को फ़ायदा होता है। आजकल
सोरेंटो एक हमारी प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी 7 सीटर प्रोडक्ट है। उसके 3 वेरिएंट्स हैं, तीनों वेरिएंट्स हमारी कंपनी ने 18 इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे पब्लिक को बगैर किसी प्रॉफिट के, बगैर बैंक इन्वॉल्व किए हुए ऑफ़र किए हैं, जिससे काफ़ी सेल्स बूस्ट अप हुई हैं। मुल्क की हालात को देखते हुए हमारी कंपनी ने इस चीज़ को ज़हन में रखा कि अपनी कंट्रीब्यूशन भी इस मुल्क की हालात में डाली जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। तो उसमें कोई मार्कअप नहीं है, कोई प्रॉफिट्स नहीं है, जो बेस प्राइस है उसी को 18 इंस्टॉलमेंट प्लान पे सोरेंटो के वेरिएंट्स को हम बेच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने एज़ की फेस्टिवल सिटी अपने कस्टमर्स के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, डायमंड कार्ड। जो हमसे ये डायमंड कार्ड अवेल कर लेता है उसको मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। तो जैसे वो तशरीफ़ लाते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री लंच या ब्रेकफास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाता है, उनको यहाँ पे पेश किया जाता है मैकडॉनल्ड्स का या KFC का। उसमें फिर कैश डिस्काउंट्स भी हैं, फिर कुछ पॉइंट्स जब वो पूरे कर लेते हैं तो हम उनको 50,000 रुपीज़ कैशबैक रिटर्न भी कर देते हैं। इससे भी माशाल्लाह हमारी सेल्स भी ओवरऑल बढ़ी हैं और लोगों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट भी आया। लोग इस कार्ड को पसंद कर रहे हैं और काफ़ी अल्लाह की रहमत से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ये बिक रहा है और काफ़ी लोग इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर यहाँ पे जो जितने भी LMC के SOPs हैं उसके मुताबिक कस्टमर लाउंज बनी हुई है। वहाँ पे जो हमारा स्टाफ, जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, सेल के हों या आफ्टर सेल के हों, उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल जगह बनी हुई है। स्नैक्स और चाय वगैरह हर वक्त अवेलेबल रहती है, वाईफाई अवेलेबल रहता है। उनका टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है, उनको पता भी नहीं लगता कितनी देर में उनकी गाड़ी ठीक हो के आ गई, या अगर वो नई गाड़ी ले रहे हैं तो जैसे वो तशरीफ़ लाते हैं उनके आने से लेके डिलीवरी तक का टाइम उनका बड़ा अच्छा गुजर जाता है। तो जो मैक्सिमम फैसिलिटेशन है हम कोशिश करते हैं उसे कस्टमर्स तक पास ऑन करें। जी, आपके पास कितने इकसाम की गाड़ियां हैं और इनके क्या निर्ख हैं? ये इसके 3 वेरिएंट्स हैं सोरेंटो के। राउंड फिगर मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है। 1,15,00,000 इनका पहला मॉडल है, उसको 2 पॉइंट फ्रंट व्हील कहते हैं, और दूसरा मॉडल 2.4 ऑल व्हील है, वो 1,25,00,000 है। तीसरा मॉडल 3.5 फ्रंट व्हील है, टॉप ऑफ द लाइन, वो 1,30,00,000 है। ये कीमत को 10-20 हज़ार ज़्यादा है, मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ। तो इन्हीं प्राइसेस पे 18 इंस्टॉलमेंट्स पे दी गई हैं बगैर किसी प्रॉफिट के। इस कार्ड के हसूल का क्या क्राइटेरिया है? आप इसकी क्या कीमत चार्ज करते हैं? अच्छा, ये जो डायमंड कार्ड हमने लॉन्च किया है इसका क्राइटेरिया ये है, ये 2,999 रुपये का कार्ड है और इसकी 2 साल की वैलिडिटी है। ये ID कार्ड नंबर के मुताबिक बनता है, जिसका जो ID कार्ड नंबर है उसका वही कार्ड नंबर होता है। उनको ये कार्ड जब दे दिया जाता है तो पहला इसमें अट्रैक्शन ये है कि 2 साल के अंदर अंदर जब उनका पॉइंट्स 2,000 पूरे हो जाते हैं तो हम उन्हें 50,000 रुपया कैशबैक देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 फैसिलिटी, जब भी वो तशरीफ़ लाते हैं, लंच का टाइम हो या ब्रेकफास्ट का टाइम हो, KFC या मैकडॉनल्ड्स का, उनको मील फ्री दिया जाता है। तीसरा, उनको डेडिकेटेड एक स्पेस अलग तरह कस्टमाइज दी जाती है जिसमें ज़्यादा फैसिलिटेशन मौजूद है, वहाँ पे वो इंजॉय करते हैं। 5 से 10% उनको एवरी जो उनकी लेबर बनती है डिस्काउंट दिया जाता है। बाद औकात वो इसके क्राइटेरिया में भी आ जाते हैं, 20% भी डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस वजह से लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया। जब अगर कोई नई गाड़ी खरीदना चाहे तो जो लेट जिसकी डिलीवरी हो, इनको प्रायोरिटी पे हम जल्दी डिलीवरी भी देते हैं। आपके पास एक वर्कशॉप भी है, ये सहूलत सिर्फ आपके अपने ख़रीदारों के लिए है या आम लोग भी वहाँ पे उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? हमारे पास 3S डीलरशिप है जिसमें वर्कशॉप भी मौजूद है और कंप्लीट वर्कशॉप है जिसमें पेंट बूथ भी है। किसी किस्म का कोई भी खुदा न खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हम 100% कलर मैच करके गारंटी भी देते हैं कि सेम कलर होगा ओरिजिनल के मुताबिक। और तमाम सहूलियात जो एक जदीद वर्कशॉप के लिए जदीद मशीनरी के साथ चाहिए होती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारे पास हैं जदीद इक्विपमेंट के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब शेख साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने किया मोटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब सादुन फजल की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मफरमाओं को एक छत के नीचे ही तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं और यही कंपनी का तुरा इम्तियाज़ है। हमारे ख़रीदार जो हमारे साथ इनिशियल स्टेज पर हमारे साथ एफिलेट हुए थे, आज भी मौजूद हैं और यहाँ एतमाद की फ़िज़ा इंतहाई बुलंद है। हम अपने कर्मफरमाओं को तमाम बैंकों की, ट्रैकिंग सिस्टम की और दीगर तमाम इक्विपमेंट्स की सहूलत बहम पहुँचाते हैं और यही हमारा नस्बुल ऐन है। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।